अक्सर आसमान को इतना बड़ा देख के हम भूल जाते हैं कि ये सबके लिए है। जहां हम हवाई जहाज़ों को देखकर हैरान होते हैं, वहीं हम एक छिपे हुए खतरे को नज़रअंदाज कर देते हैं। बर्ड स्ट्राइक। ये टक्कर भले ही मामूली लगे, लेकिन एयरक्राफ्ट के लिए एक गंभीर खतरा है, खासकर टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान। टक्कर का असर खासकर बड़े पक्षियों के साथ इंजन्स और दूसरे ज़रूरी पार्ट्स को नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे फ्लाइट और उसमें बैठे लोगों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। ये खतरा सिर्फ कहने की बात नहीं है। इतिहास ऐसे वाक्यों से भरा पड़ा है जहां बर्ड स्ट्राइक्स की वजह से भयानक हादसे हुए हैं, जो इस खतरे को समझने और इसे कम करने की ज़रूरत पर जोर देते हैं। इन घटनाओं से सीखकर इंजीनियर्स और साइंटिस्ट्स नई टेक्नोलॉजीज और स्ट्रैटेजीज डेवलप करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, ताकि एयरक्राफ्ट की रक्षा की जा सके और उसमें सफ़र करने वालों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। बर्ड स्ट्राइक्स का साया एविएशन के लिए नया नहीं है। सबसे मशहूर घटनाओं में से एक 2009 में यूएस एयरवेज फ्लाइट 1549 के साथ हुई थी। न्यूयॉर्क सिटी के लेगवार्डिया एयरपोर्ट से टेक ऑफ करने के कुछ ही देर बाद एयरबस A320 की एक झुंड कनाडा गीज से टक्कर हो गई, जिससे दोनों इंजन्स ने काम करना बंद कर दिया। इस घटना को मिरेकल ऑन द हडसन का नाम दिया गया, जहां पायलट कैप्टन चेस्ली सली सलेनबर्गर ने बहुत कुशलता से हडसन रिवर पर प्लेन की लैंडिंग कराई और उसमें सवार सभी 155 लोगों की जान बचाई। जहां फ्लाइट 1549 मुश्किल घड़ी में इंसानी कुशलता और धैर्य का उदाहरण है, वहीं ये मजबूत इंजन डिज़ाइन और सेफ्टी प्रोटोकॉल्स की ज़रूरत पर भी जोर देता है। इस घटना ने बर्ड बिहेवियर पर रिसर्च, एयरक्राफ्ट वार्निंग सिस्टम्स को बेहतर बनाने और ज़्यादा मजबूत इंजन डिज़ाइंस को डेवलप करने पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित किया। आधुनिक एयरक्राफ्ट इंजन्स अविश्वसनीय बलों और तापमान को झेलने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। बर्ड स्ट्राइक्स के खतरे को पहचानते हुए इंजीनियर्स इनका कड़ा परीक्षण करते हैं। एक टेस्ट में खास तोप का इस्तेमाल होता है जो बर्ड कार्कसेस को दागती है। यह असली बर्ड स्ट्राइक के इम्पैक्ट की एनटीएल करता है और इंजीनियर्स को रेजिलियंस का आकलन करने देता है। फिजिकल टेस्टिंग के अलावा इंजीनियर्स सोफिस्टिकेटेड कंप्यूटर सिम्युलेशंस का भी इस्तेमाल करते हैं। ये सिम्युलेशंस इम्पैक्ट फोर्सेस का विश्लेषण करने और डिज़ाइंस को ऑप्टिमाइज करने में मदद करते हैं। सेक्शन 4 और भी सुरक्षित आसमान की ओर, नए आविष्कारों की ओर और भी सुरक्षित आसमान की और नए आविष्कारों की ओर। मौजूदा टेक्नोलॉजीज ने बर्ड स्ट्राइक्स के संबंध में एयरक्राफ्ट सेफ्टी में काफ़ी सुधार किया है। एक तरीका एडवांस्ड रेडार सिस्टम्स को डेवलप करना है, जो बर्ड फ्लॉक्स का ज़्यादा सटीकता के साथ पता लगा सके। इससे पायलट्स को रिएक्ट करने और बचाव के लिए ज़्यादा समय मिलेगा। रिसर्च का एक और क्षेत्र एयरपोर्ट एनवायरनमेंट को मॉडिफाई करके बर्ड फ्रेंडली एयरपोर्ट्स बनाने पर केंद्रित है। एयरपोर्ट्स के पास पक्षियों की मौजूदगी को कम करके बर्ड स्ट्राइक्स के खतरे को कम किया जा सकता है। सेक्शन 5 एक निरंतर प्रयास। सुरक्षित आसमान के लिए कभी न खत्म होने वाली कोशिश। एक निरंतर प्रयास सुरक्षित आसमान के लिए कभी न खत्म होने वाली कोशिश। सुरक्षित आसमान की तलाश एक कंटिन्यूअस जर्नी है, जहां हमने बर्ड स्ट्राइक्स से जुड़े खतरों को कम करने में काफ़ी तरक्की कर ली है। वहीं इस चुनौती से आगे रहने के लिए कंटिन्यूअस रिसर्च और इनोवेशन ज़रूरी है। पिछली घटनाओं से सीखकर, एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज़ को बेहतर बनाकर और नई टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप करके हम एक ऐसा भविष्य बना सकते हैं जहां हवाई यात्रा और भी सुरक्षित और ज़्यादा विश्वसनीय हो। एविएशन में सेफ्टी के प्रति प्रतिबद्धता केवल लोगों और संपत्ति की रक्षा करने से कहीं बढ़कर है। यह सुनिश्चित करने के बारे में है कि उड़ान का वंडर आने वाली पीढ़ियों के लिए सुलभ और एंजॉयबल बना रहे। रिसर्च और इनोवेशन को प्राथमिकता देकर हम एविएशन सेफ्टी की सीमाओं को आगे बढ़ाना जारी रख सकते हैं और सभी के लिए उड़ान के सपने को हकीकत बना सकते हैं।